तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। कल हम देख लिए थे प्रकाश और प्रकाश के गुण देख लिए थे। आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो नया चैनल है मेरा, विकास कॉन्सेप्ट लैब, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल भी पढ़ने वाले हैं फ्री में। तो चलिए चलते हैं प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन की ओर। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे, जो प्रवर्तन होता क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो हमारे चिकने सतह से शुरू होता है। यानी कि मान लीजिए कोई चिकना सतह है, आ रहा है, उधर से प्रकाश आ रहा है, अब इधर से प्रकाश आ रहा है, और फिर क्या होगा, चिकना सतह से टकरा कर फिर वो प्रकाश वापस मुड़ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, प्रकाश का मान लीजिए ये चिकना सतह है। क्या है, ये चिकना सतह है। अब चिकना सतह है, अब ये आपतित किरण, यानी आपतित किरण पहले समझते हैं आपतित किरण होता क्या है। तो कोई भी प्रकाश आ रहा है तो उसे कहेंगे आपतित किरण, और वही कोई भी वस्तु से टकरा कर वापस फिर मुड़ जाएगा, उसे कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे। तो आप देख सकते हैं, जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो ये इधर से आ रहा है और फिर ये क्या हुआ, चिकना सतह से टकरा कर, फिर चिकना सतह से टकरा कर क्या हुआ, वापस मुड़ गया। इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और इसमें क्या होता है, एक अभिलंब डाला हुआ रहता है। मान लीजिए कोई भी कोण बना रहा है, तो कोण में कोई भी चीज अभिलंब डाला हुआ रहता है, तो अभिलंब डालने के बाद क्या होता है, दुगो कोण बनता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं और एक परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन की ओर चलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसका डिफिनेशन होता है, जब आ रही प्रकाश की किरण, जब आ रही प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह से, किसी चिकने सतह से टकराकर टकराकर वापस वापस मुड़ जाने की क्रिया को, मुड़ जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो फिर से हम समझते हैं। तो ये मान लीजिए कोई चिकना सतह है। अब चिकना सतह है तो चिकना सतह से मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, अब प्रकाश आने के बाद क्या हुआ, चिकना सतह से टकरा गया। अब चिकना सतह से टकरा कर फिर क्या हुआ, प्रकाश एक क्षैतिज गति में या टकरा कर वापस फिर मुड़ गया। फिर क्या हुआ, वापस मुड़ गया, उसे क्या कहेंगे, तो इसे परावर्तन कहेंगे। और क्या हुआ, एक इस पर क्या हुआ, एक अभिलंब डाला हुआ है। क्या हुआ, अभिलंब डाला हुआ है। तो एक बन गया आपतन कोण और एक बन गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो चलिए आप प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम हैं जो समझ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर में प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन का नियम, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पीवीआर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इसका कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम है जो समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम जो क्या कहता है, तो कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यह बताए थे इससे पहले, जो आपतन कोण होता क्या है, तो ये एक अभिलंब है। क्या है, ये एक अभिलंब है। अभिलंब या लंब कीजिए इसको, तो अभिलंब कहिए, अभिलंब है ये क्या है, अभिलंब। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो आप पहला नियम यही कहता है। आप चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे, आपतन कोण को आई सूचित करते हैं, आप परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। पहला नियम हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण, यानी कि इसे कह सकते हैं I बराबर R। ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम कहता क्या है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण। तो देख सकते हैं आपतित किरण, ये परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, यानी ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसे कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये देख सकते हैं तीनों क्या है, एक ही तल में। अभिलंब भी डाला हुआ है इसे आपतन बिंदु पर, और अब क्या हो गया, परावर्तन परावर्तन किरण भी क्या है, ये एक ही बिंदु पर है। आपतित किरण भी एक ही बिंदु पर। तो क्या कह सकते हैं इसको, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहते हैं, तो आपतन आपतन किरण एवं परावर्तन किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो दूसरा नियम लिखेंगे, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया लंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि दूसरा नियम क्या कहता है, तो आपतित किरण में परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अभिलंब एक ही तल में होता है। तो आप समझ गए होंगे, आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया। एवं आपतन बिंदु पर, कहाँ ये आपतन बिंदु है, इसे आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब इसे क्या कहते हैं, इसे मान लीजिए कोई भी कोण के बीच में अभिलंब हम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है मेरा, अब 90 डिग्री कोण है तो इसे यहाँ पर एक अभिलंब डाल सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, इसे अभिलंब कहेंगे, अभिलंब कहिए या इसे लंब कहिए, बात एक ही है। तो अभिलंब समझ गए होंगे। और आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये रहा हमारा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम जो होता है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या होता है ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला समझ गए होंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आप लोग को समझ गए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया। और दूसरा नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया और आपतन बिंदु ये हो गया। तो अभिलंब ये है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन, तो चलिए दोस्तों आप लोग को हम प्रकाश के अपवर्तन, जो कि अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो पहले अपवर्तन के नियम को समझने से पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझ लेते हैं। तो आइए प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं ये समझते हैं। एक क्या होता है, एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। तो क्या होता है, जब विरल माध्यम से प्रकाश गुजरता है सघन माध्यम की ओर तो क्या होता है, ये एक क्षैतिज दिशा में यानी कि मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। ये क्या है, ये अभिलंब है। ये इससे पहले ही बताया आप लोगों को। तो ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब है, लिखिए इसको, अभिलंब है। ये एक अभिलंब है। तो क्या होता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जल्दी डेफिनेशन लिखते हैं। तो जब लिखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर
सघन माध्यम में लिखिए, सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है या विचलित हो जाता है, लिखिए, या विचलित हो जाता है, इसे ही प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो फिर से समझते हैं, आइए डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। क्या हुआ, ये देखिए, जो आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है। तो ये क्या है, एक अभिलंब है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये अभिलंब है। तो ये एक विरल माध्यम है, ये एक सघन माध्यम है। तो क्या आता है, जैसे विरल माध्यम मान लीजिए जो हवा है, और ये क्या है, पानी है। तो क्या होता है, हमारा प्रकाश आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक ये सीधा पारदर्शी सतह से क्या होता है, गुजरता है, और क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर जो मुड़ जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की ओर। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए पहला नियम की ओर चलते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु और डाला गया अभिलंब क्या था, तीनों एक ही तल में होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। पहले एक बात याद रखिएगा, जो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला दूसरा नियम जो था, वो प्रकाश के क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के भी पहला नियम होता है, वही होता है। बात सेम ही है, समझिए इधर आगे। तो चलिए, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु लिखिए, और आपतन बिंदु और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन के पहला नियम है। तो पहला नियम आप लोग समझ गए होंगे कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है, यहीं पे होता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम समझ गए होंगे। तो दूसरा नियम समझते हैं। तो प्रकाश का दूसरा नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नियम जो होता है, दूसरा नियम को स्नेल के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या कहते हैं, तो स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो चलिए स्नेल के नियम जो है वो समझते हैं। तो क्या कहता है, पहले समझिएगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, एक ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो दूसरा नियम को क्या कहते हैं, स्नेल के नियम नियम भी कहते हैं, लिखिए, नियम भी कहते हैं। तो नियम क्या कहता है, देखिए, आपतन कोण और क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
क्या होता है, अपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जो दूसरा नियम को क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, जो स्नेल के नियम का नियम लिखिए, या क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं। और तो समझ गए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया का क्या होता है, एक अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो क्या कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण आई से सूचित किया जाता है और अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो इसे क्या होता है, साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है, साइन आर होता है। और नियतांक यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं, इसे म्यू भी कहते हैं, अपवर्तनांक। म्यू को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन आई बराबर साइन आर, जिसे क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश, पहले हम प्रकाश तो इसे पिछला वीडियो में पढ़े थे, आज क्या पढ़े, प्रकाश के परावर्तन पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं, और प्रकाश के अपवर्तन पढ़े और प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़े हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।